मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में मैं 1 से लेकर के 10 तक के शॉर्ट आंसर को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और ये दूसरी वीडियो है, यानी कि शॉर्ट आंसर के ऊपर ये पार्ट सेकंड है। तो चलो शुरुआत करते हैं 10 के बाद 11 नंबर से। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ डिड डैनी केसी लुक लाइक। जो डैनी केसी थी वो दिखता कैसा था, ठीक है। तो डैनी केसी वाज टॉल मैन। कैसा दिखता था? डैनी केसी एक लंबा व्यक्ति था। विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस। विद अ स्ट्रॉन्ग डॉग फेस का मतलब होता है कि मजबूत। डैनी केसी एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग और सांवले चेहरे वाला था। डार्क फेस मतलब एक सांवले चेहरे वाला एक लंबा व्यक्ति था। ही वाज हैंडसम। वो बहुत खूबसूरत था। डैट मीन्स हैंडसम था, दिखने में अच्छा था। ही हैड ग्रीन आइड, और उसकी हरी आंखें थीं। उसकी आंखें जो थीं वो कैसी थीं? हरी थीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ही हैड द सेम एसेंट, और उसका जो एसेंट था, एसेंट का मतलब होता है कि बोलने का जो तरीका था, बोलने का जो उसका प्रभाव था, ठीक है। वाज सीन ऑफन ऑन टेलीविजन एट इंटरव्यूज। उसका बिल्कुल वही प्रभाव, वही बोलने का तरीका था जैसा कि अक्सर टेलीविज़न पर जब वो इंटरव्यूज़ देते हुए देखा जा सकता था। जब वह इंटरव्यूज़ देता था उस समय बोलते हुए देखा जा सकता था। सेम टू सेम वैसा ही उसके बोलने का तरीका था। तो डैनी केसी कैसा दिखता था? पहली चीज़ ध्यान रखना, टॉल मैन, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम, ग्रीन आइड, एंसेंट फ्लूएंट था उसका, और वो बिल्कुल वैसे ही बोलता था जैसा टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते समय बोलता था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज। वीकली पिलग्रिमेज क्या था, यानी कि वहाँ की जो साप्ताहिक तीर्थ यात्रा थी वो क्या थी। व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता था, ठीक है। तो दी वीकली पिलग्रिमेज, अगर हम वीकली साप्ताहिक पिलग्रिमेज की बात करें, तीर्थ यात्रा की बात करें, वो बाज मीन्स थी टू वॉच यूनाइटेड। क्या देखने की थी? यूनाइटेड, यानी कि यूनाइटेड को देखनी होती थी। साप्ताहिक तीर्थ यात्रा यूनाइटेड को देखनी होती थी। ऑन सैटरडे, अगर हम सैटरडे की बात करें, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता था, आयोजित किया जाता था द मैचेज आ फुटबॉल बिटवीन यूनाइटेड एंड अदर्स। वहाँ पर होता क्या था कि शनिवार को यूनाइटेड और दूसरों के बीच फुटबॉल के मैच को आयोजित किए जाते थे। द होल फैमिली एंड द होल फैमिली, उनका पूर्वा होल फैमिली ऑफ द सोफी, सोफी का पूरा परिवार यूज टू गो देयर, वहाँ जाया करता था, टू वॉच दोज, उन चीज़ों को देखने के लिए। मतलब ये हुआ सोफी का पूरा परिवार जो है वहाँ देखने जाया करता था। देयर केसी, और वहाँ पर जो केसी होता था वो ड्रोव करता था, ड्रोव दाग दिया, इन द सेकेंड गोल एंड द बीट द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम द डोजन यार्ड्स। मतलब ये हुआ कि वहाँ केसी ने दूसरा गोल किया और 24 गज की जो दूरी पर हिचकिचाता हुआ जो गोल रक्षक खड़ा था, गोलकीपर जो खड़ा हुआ था, उसको क्या कर दिया? बीट कर दिया। बीट का मतलब उसको हरा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है व्हाट डिड जैंसी आस्क। जो जैंसी थी उसने पूछा टू सोफी, सोफी से अबाउट डैनी केसी, डैनी केसी के बारे में। जैंसी ने सोफी से डैनी केसी के बारे में क्या पूछा? तो जैंसी आस्क्ड, जैंसी ने पूछा सोफी से अबाउट डैनी केसी, डैनी केसी के बारे में। डैड की हर ज्यूफ, उसका जो है ज्यूफ हैज़ टोल्ड देयर फ्रैंक, ज्यूफ हैज़ टोल्ड, ज्यूफ ने उसको बताया देयर फ्रैंक डैट ही हैड मेड डैनी केसी, यानी कि जैंसी ने सोफी से डैनी केसी के बारे में पूछा कि ज्यूफ ने उनके फ्रैंक को, यानी कि उनके फ्रैंकनेस को, उसकी नज़दीकियों के बारे में बताया कि वह डैनी केसी से मिली थी। जैंसी बास नोजी एंड फ्राउंड, जैंसी जो बेचैन हो उठी। नौसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठना, और फ्राउंड का मतलब होता है नाराज़ हो जाना। बेन शी फाउंड डैट सोफी वाज कवरिंग, जब उसे ये पता चला, सी फाउंड, उसने ये पाया कि जो सोफ़ी है वाज कवरिंग, कुछ ना कुछ तो कवर कर रही, कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। डिड नॉट वांट टू टेल एनीथिंग, और वह उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। यानी कि जैंसी बेचैन हो उठी और नाराज़ हो गई जब उसने देखा कि सोफ़ी बात को छुपा रही थी और उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी।
अगला अगर हम 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क एंड व्हाई। अंधेरा होने के बाद सोफी कहाँ गई और क्यों गई। तो आफ्टर द डार्क, अंधेरा होने के बाद, सोफी वॉक्ड बाय द कैनल, यानी कि सोफी नहर के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। अलॉन्ग, किनारे, अलॉन्ग का मतलब होता है किनारे किनारे। आ शेल्टर्ड पाथ, एक सुरक्षित रास्ते पर चली गई। लाइटेड, जहाँ पर प्रकाश था। ओनली बाय द ग्लेयर, खाली उसकी चमक आ रही थी। आप द लैम्प्स, लैंपों की। फ्रॉम द वार्फ, कहाँ से, वार्फ से। वार्फ आप यहाँ पर कह सकते हो जैसे कोई घाट वगैरह नहीं बना होता है, उस घाट को कहते हैं अक्रॉस द वाटर, पानी में। एंड तो इसका मतलब ये हुआ कि अंधेरा होने के बाद सोफी नहर के किनारे एक सुरक्षित मार्ग पर चली गई जो सामने के घाट से जल में पड़ने वाली बल्बों की चमक से प्रकाशित था। जो सामने जो घाट था, घाट पर बहुत सारे बल्ब जल रहे थे और उन बल्ब्स की परछाई, रोशनी जो है वो वहाँ नहर के किनारे किनारे पानी में पड़ रही थी। जहाँ शहर की निरंतर चलने वाली भिनभिनाहट, अगर हम बात करें आगे, एंड अनसीजिंग, कभी ना रुकने वाली, निरंतर चलने वाली, ड्रॉन ऑफ द सिटी, बाज मफल्ड एंड डिस्टेंट। बाज मफल्ड, धीमी हो गई, एंड डिस्टेंट का मतलब होता है मफल्ड, धीमा होना, डिस्टेंट दूर की थी। मतलब ये हुआ शहर की जो निरंतर चलने वाली भिनभिनाहट थी, आवाज़ थी, वो बहुत धीमी होती जा रही थी और दूर होती जा रही थी। इसका मतलब वो शहर के शोर शराबे से वो बहुत दूर निकल चुकी थी, नहर के किनारे एकांत में बिल्कुल शांति में मिलना चाहती थी। सी बेंट, वो गई, डैट लोनली प्लेस, वो सिर्फ उस अकेले स्थान पर, टू डेट करने के लिए, मिलने के लिए। टू डेट का मतलब यहाँ पर मिलने के लिए भी डैनी केसी से, और इसीलिए वह उस एकांत स्थान पर डैनी केसी से मुलाकात करने गई थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग प्लेस। जहाँ जिस स्थान पर वो नहर के किनारे डैनी केसी से सोफ़ी मिलने गई थी, उस मिलने वाले स्थान पर क्या हुआ। तो एट द मीटिंग प्लेस, अगर हम मीटिंग प्लेस की बात करें, सी सैट डाउन टू वेट। सोफ़ी जो है वो इंतज़ार करने बैठ जाती है। फॉर सम व्हाइल, कुछ देर बाद, कुछ देर के लिए, वेटिंग, इंतज़ार करती है। सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, अब वो इंतज़ार करते करते खाली कल्पना करने लगती है, अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि हिज कमिंग, वो आ रहा है। कौन, डैनी केसी, जो कि एक फुटबॉलर है। सी बाज्ड अलॉन्ग दी कैनल, वो देखती है किसके, अलॉन्ग दी कैनल, जो नहर होती है, नहर के किनारे किनारे देखती है कि किनारे से चलते हुए स्लो मोशन में एकदम चला आ रहा है। कौन, डैनी केसी। सीइंग हिम कमिंग आउट ऑफ द शैडोज, ऐसा लग रहा है जैसे परछाई में से वो बाहर निकल करके आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और उसकी इमेजिनिंग, उसकी कल्पना उसे और ज़्यादा उत्तेजित कर रही थी। जैसे नहीं, जब किसी का इंतज़ार करना हो ना, तो इंतज़ार का एक एक पल एक एक घंटे के समान लगने लगता है, वैसे ही। नॉट अनटिल सम टाइम, कुछ समय के बाद। हैड एलेप्सिस, मतलब ये हुआ जब कुछ समय गुजर गया। एलेप्स हो गया, एलेप्स का मतलब यहाँ पे गुजर जाना होगा। जब कुछ समय गुजर गया, डिड सी बिगिन बैलेंसिंग, उसने बैलेंस करना शुरू किया। अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, और तब वह उसके ना आने के विचार के बारे में अपने आप को बैलेंसिंग करने लगी, अपने आप को सांत्वना देने लगी कि ये हमारी खाली कल्पना है, अब वो नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये खाली इमेजिनेशन कर रही थी, और हकीकत में ये जो सोफ़ी थी वो डैनी केसी से कभी नहीं मिली थी, सिर्फ एक बार उसको मैदान में खेलते हुए देखा था हकीकत में, और बाकी सब क्या है यहाँ पे, कल्पना है। वाई रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग फॉर सोफी, यहाँ पे रिजिग्नेशन का मतलब त्याग पत्र देना नहीं है। रिजिग्नेशन का मतलब है यहाँ पे पीछे हटना, यानी कि सोफी के लिए पीछे हटना तुरंत होने वाली कोई चीज़ नहीं थी, कोई सडन थिंग नहीं थी। ठीक है, रिजिग्नेशन वाज नॉट नो सडन थिंग्स, उसके लिए पीछे हटना कोई अचानक वाली बात नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि सी थॉट अ लॉट अबाउट डैनी केसी, क्योंकि वह डैनी केसी के बारे में बहुत कुछ सोचती थी। अकॉर्डिंग टू सोफ़ी, सोफ़ी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सोफ़ीज ओन प्लानिंग, सोफ़ी के खुद की योजना के अनुसार, सी वेंट टू दी मीटिंग प्लेस, वो मीटिंग प्लेस पर जाती है। वेटेड देयर अलॉन्ग, बहुत लंबे समय तक वो इंतज़ार करती है। इमेजिन्ड देन डैनी इज कमिंग, और वो कल्पना करती है कि डैनी आ रहा है। बैलेंस्ड
और क्या करती है, बैलेंस्ड हर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट। उस समय जब वो इंतज़ार कर रही होती है डैनी केसी का, उस समय उसके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट आ रहे होते हैं बेस्ड हिज कमिंग, और तब वो विश करती है हिज कमिंग, उनके आने का। ठीक है, उनके आने का इंतज़ार करती है कौन, सोफ़ी। प्राउड फाउंड नो साइन ऑफ हिम, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आता, उसके आने का कहीं कोई साइन नहीं है। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट ही वुड ओनली देन द रिजिग्नेशन अकर्ड, और तब वो समझ लेती है कि मैं खाली कल्पना कर रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके बाद वो अपने आप को जो है सांत्वना दे लेती है अपने मन को। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो भाई वाह सोफ़ी डिसअपॉइंटेड, सोफ़ी क्यों उदास थी, हाउ डिड सी रिटर्न, और वो कैसे लौटी। सोफ़ी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफ़ी निराश थी। सोफ़ी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफ़ी निराश थी। बिकॉज क्योंकि हर एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उसकी उम्मीद थी टू मीट मिलने की डैनी केसी से, वाज नॉट फुलफिल्ड, वो फुलफिल नहीं हुई। सी वेटेड अ लॉट, उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया उसका, होप्ड इच्छा रखी, बट डैनी डिड नॉट कम, लेकिन डैनी नहीं आया। से रिटर्न फ्रॉम देयर वेरी डिजेक्टेडली, वह बहुत ही डिजेक्टेडली वहाँ से निराशापूर्वक, डिजेक्टेडली का मतलब होता है निराशापूर्वक, वह बहुत ज़्यादा निराशापूर्वक वहाँ से वापस आ गई। हैविंग heavy thoughts into her mind, slowly walking toward home, thinking about the future, और परंतु डैनी केसी नहीं पहुंचा, वह वहाँ से बहुत ही निराशा यानी कि हताशा के साथ वापस लौटे। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दुख यानी कि भारी विचारों को रखते हुए, दुखों को रखते हुए धीरे धीरे घर की ओर भविष्य के बारे में सोचते हुए वापस आ गई। हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब डैनी केसी, सोफी ने डैनी केसी के बारे में कैसा डिस्क्राइब किया। इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर भी हम समझा चुके हैं कि कैसे डिस्क्राइब किया। सोफी डिस्क्राइब डैनी केसी, सोफ़ी जो है ना वो डैनी केसी को डिस्क्राइब करती है सेइंग डेट, यह कह करके उसकी जो आंखें हैं ना आर दी ऑन सेम लेवल, सेम लेवल की हैं, एकदम बहुत अच्छे लेवल, यार नहीं ऐसा नहीं है बहुत अंदर गड़ी हुई हों, ऐसा नहीं है, सेम लेवल पे हैं एज योर ओन, जितना तुम्हारी। हिज नोज इज़ फ्रिकेल्ड, उसकी जो नाक है ना वो फ्रिकेल्ड, एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। ठीक है, एंड यानी कि वो थपना नहीं है, ये कह सकते हो, उसकी नाक जो है वो नुकीली है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है ना, ही डज सो साइली एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और जब वो मुस्कुराता है या हंसता है तो दांतों के बीच का जो गैप नज़र आता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें ग्रीन हैं, हरी हैं। व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, जब वो सीधे तुम्हारी आंखों में नज़रों में देखता है ना तो ऐसा लगता है दे सीम टू सिमर, कि वो झिलमिलाती हूँ। सिमर का मतलब होता है झिलमिलाना, ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें झिलमिला रही हों। दे सीम जेंटिल, वो बहुत इनोसेंट आंखें लगती हैं, उन आंखों में कोई धोखा, कोई छलावा नहीं नज़र आता। ऑलमोस्ट अफ्रेड, ऐसा लगता है जैसे अफ्रेड, डरी हुई हो। लाइका जेजल्स का मतलब होता है जैसे कोई भेड़ का बच्चा, जान हिरनी के बच्चे की आंखें नहीं होती हैं, छोटे हिरनी का बच्चा होता है उसकी आंखें होती हैं, वैसी उसकी भी आंखें नज़र आ रही थीं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ एट द स्टेडियम लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को स्टेडियम में क्या हुआ था। लास्ट सैटरडे सोफी सॉ इट ऑल अगेन, लास्ट सैटरडे को सोफी ने इसको दोबारा देखा। सी सॉ हिम, उसने देखा, क्या देखा, घोस्ट की तरह, जैसे भूत नहीं होता है, पास्ट गुजरता है, द लम्बरिंग डिफेंस, रक्षा करने के लिए। ठीक है, हियर द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर दी वॉल। होवर्ड का मतलब होता है मडराना, मोमेंटरली क्षण भर के लिए, ओवर दी वॉल, वॉल के ऊपर। मतलब ये हुआ कि पिछले शनिवार को सोफी ने वह सब पुनः देखा, फिर से देखा। उसने देखा कि डैनी केसी को बैठे तरीके से धीरे धीरे चलते हुए, बुदबुदाते आगे बढ़ते हुए रक्षकों के पास भूत की तरह निकलते हुए देखा। जब थोड़ी देर बाद गेंद के ऊपर मंडराया, 50,000 लोगों की सांस
थामे सुना। एकदम जैसे हम लोग नहीं मैच में कुछ अनहोनी होती है, एकदम सांस रुक सी जाती है, वैसे ही 50,000 लोगों को सांस थामे सुना और फिर धमाकेदार आवाज़ हुई। द एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाकेदार, एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, धमाकेदार आवाज़ हुई। एज ही स्टक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाल दिया। सडन थंडरिंग एरप्शंस ऑफ द एक्जल्टेंस एप्रोवेशन तब अचानक उसकी प्रशंसा में जीत का उल्लास स्वीकृति के साथ फूट पड़ा, यानी कि हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, क्या सोफी डैनी केसी के वास्तव में मिली थी? सोफी वाज डे ड्रीमर ग्रिल, तो ये हकीकत में वो नहीं मिली थी, ध्यान बनाए रखना। सोफी वाज अ डे ड्रीमर गर्ल, सोफी जो है वो दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की थी। बिलोंग टू अ वेरी पुअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और बहुत ही गरीब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी। ठीक है। सी इमेजिन्ड इवन आ डेट, यहाँ पे डेट होगा डीर की जगह पे, डेट ऑफ मीटिंग ऑफ डैनी केसी टू हिम। ओके, और वो ये भी कल्पना करती है कि उसकी जो है वो डैनी केसी से एक दिन मुलाकात होगी। और सी ड्रीम्ड ऑफ अ प्लेयर ऑफ आयरलैंड, उन्होंने आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी का सपना देखा था। तो इस तरीके से जो है उसके जो सपने थे ना कि बट हर ड्रीम्स वर टू हायर देन द रियलिटीज़, उसके जो सपने थे वो रियलिटीज़ से कहीं ज़्यादा, वास्तविकताओं से कहीं ज़्यादा ऊपर थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये राजीव प्रकाशन के 1 से लेकर के 20 तक के सभी शॉर्ट आंसर थे। जय हिंद, जय भारत साथियों।